स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सिलेक्टेड और वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। जब मैंने 2009 से लेकर के 2024 तक का प्रीवियस प्रश्न देखा तो मैंने देखा कि 30 ऐसे प्रश्न थे जो कि उसको हर साल रिपीट करते हैं। तो मैंने सोचा ये क्या बात हुई, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे, आप सारे सवाल को करके आओ। इस वीडियो में 30% करवाया जाएगा ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है और आपको बताना है कि टोटल 30 में से आप कितना सही कर पाए। सवाल नंबर 1 है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका राइटर कौन है, इसको कौन लिखे हैं? क्या इसका राइटर ऑप्शन ए होगा या महात्मा गांधी होगा या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू होगा? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं इसको? महात्मा गांधी ने इसको लिखे हैं। तो एक का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, व्हाट डज गांधी कंसिडर द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो गांधी जी थे वो हमारे भारतीय सभ्यता को क्या मानते थे, उसके बारे में वो क्या सोचते थे? तो गांधी जी सोचते थे मोरल वैल्यूज और सिंपलिसिटी। तो हमारा सभ्यता कैसा था? बिल्कुल सिंपलिसिटी था और साधारण था। ठीक है, इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, अकॉर्डिंग टू द गांधी ट्रू सिविलाइजेशन इज दैट विच। यानी गांधी के अनुसार सच्ची सभ्यता क्या है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोट्स मोरल वेल बींग्स। क्या करना है? हमें प्रमोट करना है, हमें बढ़ावा देना है नैतिक वैल्यू को। जो हमारा मोरल वैल्यू है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। यही गांधी जी का मानना था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है, हु डिलीवर्ड द स्पीच भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो भाषण है, एक स्पीच है, इस भाषण को कौन दिया था, किसने डिलीवर किया था? जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी 4 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, भारत इज माई होम वाज अ स्पीच गिवन एट। ये जो भारत इज माई होम स्पीच है इसको दिया गया था, ये किस समय पर दिया गया था, ये किस आधार पर उसको दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ये इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया गया था या फिर आपका हिज प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी में दिया गया था या फिर आपका रिपब्लिक डे पे दिया गया था या फिर ए अन मीटिंग में दिया गया था? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जब वो प्रेसिडेंट बने थे, जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने क्या इस स्पीच को दिया था शपथ लेते हुए, भारत इज माय होम। आपका सवाल नंबर है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है, द फ्रेज भारत इज माय होम मीन्स। भारत इज माय होम है, इसका मतलब क्या होता है? क्या इंडिया इज माय प्रॉपर्टी होगा या इंडिया इज माय फैमिली होगा या इंडिया इज माय ऑफिस होगा या इंडिया इज माय कंट्री? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इज माय फैमिली। भारत ही मेरा क्या परिवार है, घर है। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ पिंच ऑफ सनप। अ पिंच ऑफ सनप जो है क्या है? क्या एक पोम है या फिर ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ पिंच ऑफ सनप एक आपका शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। तो 7 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन अ पिंच ऑफ सनप। जो आपका पिंच ऑफ सनप जो चैप्टर है, तो इसका मुख्य किरदार कौन थे? मेन मतलब मुख्य किरदार कौन थे? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानू काका। क्या हो जाएगा? नानू काका। अब मनोहर मालवणकर ये राइटर थे इस चैप्टर का, वो मेन कैरेक्टर नहीं थे। तो 8 का ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है, व्हाट हैबिट डज नानू काका हैव। नानू काका के पास यानी व्हाट हैबिट डज नानू काका हैव। नानू काका क्या करते थे? नानू काका का कौन सा आदत था? क्या आदत था? क्या वो स्मोकिंग करते थे
या च्यूइंग बेटल करते थे, जिसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेकिंग स्नफ, यानी वो एक चुटकी खैनी या फिर सूंघनी लेते थे। ये नानू काका का एक हैबिट था, एक आदत था। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है हु डिलीवर्ड आई हैव अ ड्रीम स्पीच। तो ये कौन थे जो इस भाषण को डिलीवर किया है, इस भाषण का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या अब्राहम लिंकन होगा, या नेल्सन मंडेला होगा, या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर होगा, या महात्मा गांधी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि 10 का सही आंसर क्या है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में है सवाल नंबर 11, व्हाट डज डॉक्टर किंग ड्रीम ऑफ। जो मार्टिन लूथर किंग थे उसका क्या सपना था, उसका क्या सपना या फिर क्या ख्वाब था, ठीक है। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीडम यानी आज़ादी, और इक्वलिटी यानी समानता। यानी जो डॉक्टर किंग थे वो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले और हमें समानता मिले, हमें सब एक नज़र से, एक निगाह से देखे, ठीक है, हमारे साथ भेदभाव ना करे। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में है वेयर वॉज द स्पीच डिलीवर्ड। ठीक है, ये जो भाषण थे, कौन सा भाषण, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, इस भाषण को कहाँ डिलीवर किया गया था, कहाँ दिया गया था। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी में इस भाषण को डिलीवर किया गया था। तो 12 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 13। सवाल नंबर 13 में है हु रोट आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये जो आपका चैप्टर का नाम है, तो इसका राइटर कौन है, इसका राइटर कौन हो जाएगा, इसका राइटर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल, यानी 13 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है अकॉर्डिंग टू रसेल विच आइडिया हेल्प्ड मैनकाइंड मोस्ट। यानी ये रसेल के अनुसार कौन सा ऐसा विचार है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा मदद करता है आगे बढ़ने में। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। इसका तरक्की का आइडिया जो होते हैं वो एक इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है व्हाट इज रसेल मेन कंसर्न। यानी जो रसेल थे उसका मुख्य विचार क्या था, वो किसको लेकर के ज्यादा चिंतित थे, किसके बारे में ज्यादा वो बात करते थे। जिसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ह्यूमन कोऑपरेशन एंड पीस। क्या हो जाएगा, मानव सहयोग और शांति। देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द आर्टिस्ट। जो आपका आर्टिस्ट चैप्टर है तो उसमें एक लड़का है, उसमें लड़का कैरेक्टर है, तो उसका नाम क्या है। इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेबी। उस लड़का का नाम क्या था, सेबी था। तो 16 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 17, व्हाट डज सेबी लव टू डू। जो ये आपका सेबी थे तो वो किसको ज्यादा पसंद करते थे, क्या ये पेंट पिक्चर करना पसंद करते थे, या कर्व गॉड्स करना पसंद करते थे, या फिर आपका रीड बुक्स पढ़ना पसंद करते थे, या ड्रॉ कार्टून्स। तो ये क्या करते थे, जो कद्दू होते थे तो उस कद्दू को ये क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के शेप देते थे, उसका अलग अलग डिजाइन बनाते थे। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्व गॉड्स। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में है व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच। ये जो कहानी है किसका, सेबी का, ठीक है। तो ये हमें क्या सिखाता है, जो द आर्टिस्ट जो है इस कहानी में हमें क्या सीख मिलता है। इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट अ चाइल्ड टैलेंट। एक बच्चा का जो प्रतिभा होता है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी सम्मान करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है हु रोट अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो इसको कौन लिखा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न को कौन लिखा है। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा जर्मेन गेरियर। क्या हो जाएगा, जर्मेन गेरियर। 19 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर है आपका 20। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस एसे। ये जो आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न है, तो इस ऐसे का मतलब मुख्य थीम क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइल्ड बर्थ एंड मदरहुड। क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ एंड मदरहुड हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 21। द एसे मेनली कंपेयर्स चाइल्ड बर्थ इन डैश।
ये जो ऐसे है ये मुख्य रूप पर तुलना करते हैं। तो किससे तुलना करते हैं, किसके बच्चे से तुलना करते हैं? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका और यूरोप के बच्चे से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो इसका 21 का ऑप्शन सी। सवाल नंबर देखते हैं 22। सवाल नंबर 22 में है हु रोट हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका राइटर कौन है, इसको कौन लिखा है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोरोथी एल सीयर्स हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में है, सवाल नंबर 23 कहता है अकॉर्डिंग टू डोरोथी एल सीयर द प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय, यानी डोरोथी एल सीयर के अनुसार जो प्रेस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रिच ऑनर्स एंड एडवर्टाइजर्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। एक प्रेस को, जो लोग अमीर है उसी को वो क्या करते हैं? प्रेस पर कब्जा कर लेते हैं। वो जो चाहते हैं उसी को प्रेस में क्या करते हैं? छपते हैं, मनमानी करते हैं। क्यों? उसके पास पैसे हैं, उसके पास सब कुछ है, तो अपना मनमानी वो करते हैं और प्रेस वाला कुछ कर नहीं पाते हैं। तो पैसा जिसका है सब कुछ उसी का है। गॉट इट? तो देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल में क्या है? अगला सवाल कहता है व्हाट डज डोरोथी एल सीयर्स वांट फ्रॉम द प्रेस। जो डोरोथी एल सीयर्स है वो प्रेस वाले से क्या चाहते हैं? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रूथ एंड फ्रीडम, यानी सच्चाई हो, जो प्रेस जो छापता है उसमें सच्ची बात हो और इसमें क्या हो? आजादी हो, वो फ्री होकर के काम करे, किसी का गुलामी ना करे। तो ये सही आंसर हो जाएगा ट्रूथ एंड फ्रीडम। ये क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको वहां मिल जाएगा। और पूछा हुआ हर साल 2009 से लेकर के 2024 तक का मैंने प्रश्न उठाया है। ठीक है, ऐसा प्रश्न चाहिए जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है, ताकि बच्चे क्यों इससे परे रहे। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 25। तो जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में घंटों घंटों का समय लगता है। आपको सब्सक्राइब करने और लाइक करने में सेकंडों का समय नहीं लगता है। तो सपोर्ट कीजिए, कि बगैर सपोर्ट का कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। सो सपोर्ट अस। तो सवाल नंबर देखते हैं 25। हु इज द ऑथर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का राइटर कौन है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? H.E. बेट्स। क्या हो जाएगा? H.E. बेट्स। 25 का ऑप्शन ए सही आंसर है। देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में है द स्टोरी द अर्थ इज अबाउट। ये जो अर्थ स्टोरी है वो किसके बारे में है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा फार्मर एंड हिज फैमिली। ये जो अर्थ स्टोरी है ये एक फार्मर, एक किसान और उसके परिवार से रिलेटेड ये आपका कहानी है। कौन कहानी? द अर्थ। इसको याद रखना है। सवाल नंबर देखते हैं 27। सवाल नंबर 27 में है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अर्थ। जो अर्थ है उसका मेन थीम क्या है? उसका मेन पर्पस क्या है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा लव ऑफ लैंड एंड हार्ड वर्क। जो हमारे पास जो जमीन है उससे मोहब्बत करना है और उस पर हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना है और अच्छा सा फसल उगाना है। चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन हमें मेहनत करना है, हमें हार कभी भी नहीं मानना है। तो इसका यही क्या था? थीम था। तो 27 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 28। सवाल नंबर 28 में है, आज जो है ना थोड़ा सा मोबाइल हैंग करता है, काम नहीं करता, कोई बात नहीं, ठीक है, आप सवाल को देखिए और उसका आंसर दीजिए। 28 में है हु रोट आ मैरिज प्रपोजल। जो मैरिज प्रपोजल है इसका राइटर कौन है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटन चेखव। क्या हो जाएगा? एंटन चेखव। यानी 28 का बी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकेंड लास्ट में है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अ मैरिज प्रपोजल। जो मैरिज प्रपोजल है वो क्या है? क्या ये पोम है या फिर ऐसे है या वन एक्ट प्ले है या फिर आपका नावल है? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, वन एक्ट प्ले है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ड्रामा बोल सकते हैं। इसको ड्रामा बोलिए या फिर इसको क्या बोलिए? वन एक्ट प्ले बोलिए। दोनों क्या होगा आपका? ये सही होगा। तो या ड्रामा है, इसमें भी टिक करना है, या फिर आपका वन एक्ट प्ले है, ये भी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका लास्ट है। ये क्या है? लास्ट है। सवाल नंबर लास्ट में है द प्ले आ मैरिज प्रपोजल मेनली शोज। जो आपका जो प्ले है, नाटक है, आ मैरिज प्रपोजल, तो ये मुख्य रूप से क्या दिखाता है? ये किस चीज को बताता है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमिक क्वारल बिटवीन नेबर्स। यानी एक क्या होता है? एक हास्य। कमिक मतलब एक हंसी मजाक वाला झगड़ा होते हैं किसके साथ? पड़ोसी के साथ। तो इस चीज को ये क्या करते हैं? आ मैरिज प्रपोजल में दिखाते हैं। तो ये आपका फाइनल है। तो आपको बताना है कि आप टोटल 30 में कितना सही कर पाए, कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसके अलावा
और इस चैनल में बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, क्लास 12 तक हर एक वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हर वीडियो का PDF डाल दिया जाता है ताकि आप वहाँ से PDF को ले और उसको प्रैक्टिस कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।